श्री राधे राधे। भक्तों, श्री हरि बाबा जी महाराज का चरित्र प्रभु की कृपा से मैंने सुनाया था 34 भाग में आपको। तो वही हरि बाबा जिनका चरित्र आप 34 भागों में सुन चुके हैं, वो भगवान के नाम गुण बखान के विषय में एक बात कहते थे कि भगवान का नाम, भगवान का गुण, भक्तों का गुण नाम, ये बाबा ऐसे बोलते थे कि वाणी बाण होता है, वाणी बाण होता है, वाणी बाण होता है। तो भक्तों ने पूछा कि बाबा आप 3 बार क्यों कहते हैं वाणी बाण होता है, वाणी बाण होता है, वाणी बाण होता है? बोले भाई उसका 3 अर्थ होता है। एक तो बाण बोलते हैं चारपाई में जो रस्सी बट करके बुनी जाती थी किसी जमाने में, चारपाई की रस्सी, उसको बाण कहा जाता था। ये हर जगह भले नहीं बोला जाता, लेकिन हिंदी में कई जगह बोला जाता है। चारपाई की रस्सी को बाण कहा जाता है। तो बाबा कहते थे कि पहले तो ऐसे लगता है जैसे कोई रस्सी बट रहा हो, मेहनत कर रहा हो, ऐसे जो शुरू शुरू में कोई भगवान का नाम गाता है, गुण गाता है, तो बाणी बाण होता है, अर्थात वो बाण की तरह से मेहनत करके जैसे रस्सी बटे ऐसे वो बोलता है, श्रम वाला काम होता है। और बाद में बानी बान होता है। बान का मतलब यहाँ हो गया आदत। लोग कहते हैं हमारी ये बान पड़ गई है, छूटती नहीं। और बान का मतलब हुआ आदत। फिर दूसरे नंबर पर स्थिति ये होती है कि वो वाणी जो है भगवत नाम गुण की, वो बान हो जाता है, अर्थात आदत में आ जाता है। और तीसरी बात यह है भक्तों की वो वाणी बाण होता है, अर्थात वो जब सिद्ध अवस्था में, साधक सिद्ध अवस्था में पहुंचता है तो वही वाणी अब बाण हो जाता है, अर्थात जैसे तीर छूटे धनुष की प्रत्यंचा से तो लक्ष्य भेद कर दे, ऐसे ही वो वाणी जिसके लिए छूटती है उसके अंदर घुस जाती है, उसके हृदय में प्रवेश कर जाती है। ये सिद्ध पुरुषों की बात है भक्तों। तो सिद्ध पुरुष के मुख से वो वाणी जो बाण की तरह से छूटती है, वो भेदन किए बिना रहती नहीं है, भेदन कर ही देती उसके हृदय का। अर्थात सत्पुरुष की वाणी निष्प्रभावित नहीं होती, प्रभावित कर देती उसको जिसके ऊपर जाती है। तो आप जिनका चरित्र आज सुनने जा रहे हैं, गोसाई श्री अखय राम जी, महान भक्त की चरितावली, इनके साथ यही हुआ था। बचपन में ही एक सिद्ध पुरुष की वाणी ने इनके हृदय को तीर की तरह से भेद दिया था। ऐसा मर्म स्थल में वो बाण, वो शब्द का बाण लगा था कि वो महाराज अपने आप संसार से अलग होकर के भगवान की तरफ निकल पड़े थे। अखय राम जी ये सुख संप्रदाय के प्रचार क्षेत्र में जो राम रूप जी और गोसाई जुगतानंद जी, इन लोगों का चरित्र मैं सबको सुना चुका हूँ। तो उनके बाद इन्हीं का अखय राम गोसाई का नाम लिया जाता है। ये सिद्ध कोट के भक्त थे भक्तों, और उच्च कोट के विद्वान थे, और बड़े चमत्कारी महापुरुष भी थे। और राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश में इनके हजारों शिष्य हुए। शिष्य बनाने की कोई आंदोलन वाली चाल इनकी नहीं थी। मत समझना कि शिष्य बनाने की होड़ में कोई आंदोलन चला रखा था 150 लोगों को कि तुम लोग पकड़ के लाओ शिष्य बनाओ, पकड़ के लाओ शिष्य बनाओ। वो बात नहीं थी। बात ये थी कि उनका भक्ति का प्रभाव जादू की तरह काम करता था, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अनुभव प्राप्त किया था। और
जयपुर के महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी पर भी इनका विशेष प्रभाव पड़ा था और इनका जन्म संवत 1805 में अक्षय तृतीया के दिन मेवात और हरियाणा के बीच में रहलियास ग्राम में यादव क्षत्रिय कुल में हुआ था। 15-16 वर्ष की उम्र में इनका गुरु छौना जी से संपर्क हुआ। मैं आपको गुरु छौना जी के चरित्र सुना चुका हूँ। तो गुरु छौना जी श्री चरणदास जी महाराज के शिष्य थे और छौना का अर्थ होता है बच्चा, अपना प्यारा बच्चा। जैसे अपना प्यारा बच्चा हो ऐसे चरणदास जी महाराज गुरु छौना जी को मानते थे। वास्तव में भक्तों वात्सल्य भाव होता शिष्य के प्रति। यदि शिष्य के अंदर शिष्यत्व जागृत हो जाए, बहुत समझने की बात है भक्तों, शिष्य के अंदर शिष्यत्व जागृत हो जाता है ना, तो गुरु के मन में वात्सल्य प्रकट हो जाता है। गुरु के मन में शिष्य के लिए वात्सल्य प्रकट हो जाता है, उसी को छौना कहते हैं। जैसे अपना प्यारा बच्चा हो ऐसे गुरु शिष्य को मानता है फिर। हाँ, लेकिन शिष्य के अंदर शिष्यत्व प्रकट होना जरूरी है। पात्रता होगी तभी होगा, कपट छल ये सब होगा तो नहीं होगा। तो गुरु छौना जी से इनका संपर्क हुआ 15-16 साल की अवस्था में और गुरु छौना जी भी चरणदास जी की कृपा से सिद्ध पुरुष हो चुके थे। तो गुरु छौना जी महाराज उस समय खूब भगवान की भक्ति के प्रचार में लगे थे, क्योंकि उनके अंदर तो अब प्रभु की भक्ति जागृत हो गई थी। तो गुरुदेव की आज्ञा हुई थी गुरु छौना जी को कि बेटा भगवान की भक्ति का प्रचार करो, जीवों का कल्याण करो, तुम्हारा कल्याण तो हो चुका है। और उस कार्य में वो लग गए थे, भक्ति के प्रचार कार्य में लगे हुए थे। और प्रचार के मुख्य साधन के रूप में वे श्री चरणदास जी महाराज के पदों का गान करते थे। पदों का गान करते थे। महाराज चरणदास जी तो महान सिद्ध पुरुष भगवत अंशावतार थे। का चरित्र मैं 11 भागों में आपको सुना चुका हूँ। तो उनके पदों में बड़ी दैवी शक्ति, वही गुरु छौना जी गाते थे। और गुरु छौना जी का जैसा आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व था, वैसे ही चरणदास जी महाराज के हृदय स्पर्शी पद थे। उन पदों में वैराग्य, भक्ति ये सब प्रकट दिखलाई पड़ती थी। तो एक वैराग्य का पद गा रहे थे, जिसमें वैराग्य की प्रधानता थी और भक्ति की तरफ ले चलने की प्रेरणा थी। गुरु छौना जी गा रहे थे भक्तों, यह तन बालू का सा डेरा, बालू का सा डेरा, बालू का ढेर लगा हो, जैसे जरा सा पानी पड़े तो पिघल के सब बह जाता है, आंधी आ जाए तो उड़ जाता है, ऐसे शरीर है। यह तन बालू का सा डेरा, जैसे दामिनी दमक चमक को क्षण नहीं रहत उजेरा, यह तन बालू का सा डेरा। मैड़ी मंडप मुल्क खजानो और परिवार घनेरा, सो सब कौतुक सो देखत है, श्याम संभार सवेरा, गज घोड़ा अरु चाकर चेरा, आखिर कोई न तेरा, जिनके कारण भर मत डोले, करता मेरा मेरा, थोड़े से जीवन के काजे बहुत करत बखेरा, काल बली की खबर नहीं जब करें अचानक घेरा, कहें सुखदेव समझ नर भूंदू, छाण विषय उर्झेरा,
चरणदास हरि नाम भजन बिन कैसे हो निबेरा, यह तन बालों का सा डेरा। भक्तों, कितना वैराग्य के शब्द हैं चरणदास जी की इस पद में। संसार कैसा निस्सार बता दिया है उन्होंने कि कितना ही खजाना हो, कितना हाथी घोड़ा कार बंगले हो, कितना ही धन परिवार हो, ये कुछ दिन बाद तुमको सब बेकार दिखलाई पड़ जाएगा, भी नहीं भले समझ में आवे। और थोड़ी आयु है उसमें भगवान का भजन कर लो भाई, क्यों इसमें फंसा रखे हो अपने। भक्तों, ये गुरु छौना जी गा रहे थे चरणदास जी का पद, गुरुदेव का पद। तो गुरु छौना जी जब भाव विभोर हो अपने सुरीले ऐसे पदों का गान करते तो वे श्रोताओं के हृदय को तीर की तरह भेद देते थे महाराज। ऐसा ही कोई तीर अखय राम जी के मर्मस्थल को भेद गया। छोटे से थे, 15 साल के थे, और 15 साल के उस बालक के हृदय में तीर चुभा। गुरुदेव महाराज गुरु छौना जी के मुख से निकला हुआ वो तीर जो चरणदास की रचना के पद के शब्द का था, वो भेद गया इनके मर्मस्थल को, अखय राम जी के मर्मस्थल को, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने अल्प अवस्था में ही संसार से वैराग्य हो जाने के कारण त्याग दिया संसार, और भजन द्वारा मनुष्य जीवन सफल करने का निश्चय कर लिया। पूर्ण विरक्त होने की प्रबल भावना ऐसी प्रकट हुई कि बिल्कुल ही मन उनका फिर गया, जगत की ओर से हट गया, और वे एक दिन घर से निकल पड़े और माचल में गुरु छौना जी के स्थान पर जाकर उनकी शरण ले ली। अब आप भक्तों ये मत समझना कि मैं आप सब लोगों को ये कह रहा हूं कि घर छोड़ करके जाने पर भक्ति मिलती है। मैंने कितने गृहस्थ राजाओं का भक्त चरित्र आपको सुनाया, बहुत से भक्तों का चरित्र मैंने सुनाया जो राजा थे, परिवार था। इसी तरह से बहुत से संत भी थे। तो मैं कभी आपको विरक्त संत का भक्त चरित्र सुनाता हूँ, कभी गृहस्थ भक्तों का चरित्र सुनाता हूँ। तो मेरे कहने का तात्पर्य नहीं कि ये महाराज जैसे या खैराम जी घर छोड़ के चल दिया ऐसा करना जरूरी होता है, लेकिन भक्त के अलग अलग स्वरूप है ना। अब ये बहुत वैराग्यवान भक्त थे जिनका आप सुन रहे हैं, इसलिए तो वो घर में रहना उनको बिल्कुल सहन ही नहीं हुआ और वो निकल पड़े और माचल में गुरु छौना जी के स्थान पर गए और वहां उनकी शरण ली। गुरु छौना जी ने उन्हें एक संस्कारी और उच्च कोटि का अधिकारी जान लिया, तो समझ गए कि ये तो वापस घर नहीं जाने वाला, तो दीक्षा दे दी वैराग्य की महाराज। और 7 वर्ष तक अपने स्थान के निकट, अब देखिए कहां से सब लोग कर लेंगे, जो गुरु छौना जी ने आज्ञा किया इनको अखय राम जी को कि अपने बिल्कुल पास में 7 वर्ष तक एक गुफा में रखा। जिसके अंदर वैराग्य नहीं होगा वो तुम्हारा दूसरे दिन भागेगा घर। तो हर आदमी विरक्त नहीं हो सकता, वैराग्य के लिए पात्रता होनी चाहिए। 7 वर्ष तक गुफा में अपने निकट में रखा उन्हें और योग ध्यान आदि की कठिन साधना करवाई। महाराज आज महान भक्ता गुजरात की बड़ौदा में जो है परिवार में रहती है मोहिनी, मेरे पास उसकी खबर आई कि उसको समाधि लग रही है। तो हमने कहा बेटा घबराओ नहीं, तुम समाधि लग जाए तो लग जाने दे, भगवान कृष्ण तेरे साथ हैं, वही संभालेंगे, तुझको चिंता मत कर दो। तो भक्तों को संभालने वाले ठाकुर जी हैं, इसलिए भक्त भगवान के भरोसे निश्चिंत रहता है। भक्तों 7 वर्ष तक गुफा में अखय राम जी को उनके गुरुदेव जो गुरु छौना जी महाराज थे कठिन योग साधना करवाया।
उसके बाद ध्यान में रखा। बोले 7 वर्ष गुफा में तुम्हें रहना है, इस तरह से समाज में नहीं जाओगे, कहीं घूमोगे नहीं, बस योग और ध्यान, योग और ध्यान। और इसके बाद अपने संप्रदाय की मुख्य उपासना राधा कृष्ण की अष्टकालीन लीला का चिंतन स्मरण, और भावना में सखी रूप से श्री शुक सखी, चरण दासी और अष्ट सखियों के अनुगत्य में जुगल की सेवा का उपदेश। ये गुरु छाना जी ने किया कि ये करना बेटा। तो भक्तों, वो गुरु महाराज जो बता दें बस वो करना चाहिए पूर्ण श्रद्धा के साथ, उसमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। अब प्रभु की कृपा से गुरु के ऊपर श्रद्धा करने से वही साधन जो गुरु जी बताते हैं उसी से कल्याण हो जाता है जीव का। हाँ, बहुत कठिन साधन अपनी ओर से नहीं करना चाहिए, सरल साधन देख के हटना नहीं चाहिए, अरे क्या सीधा राम नाम बता दिया, ऐसा नहीं। गुरु जी ने बताया वही तुम्हारे कल्याण का रास्ता है। तुम उस शास्त्रों के चक्कर में या कठिन साधना के चक्कर में पड़ जाओगे तो कभी कभी नुकसान हो जाएगा, हानि हो जाएगी। तो गुरुदेव ने बताया, और भाई यदि गुरुदेव आपको नहीं प्राप्त हुए हैं तो आप भक्त चरित्र सुनो। भक्त चरित्र सुनते 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 अब 3 वर्ष होने वाला है यूट्यूब में, 2 फरवरी को हो जाएगा, 2 फरवरी 21 को। तो ये यूट्यूब में शायद तभी पहुंचेगा। तो मैंने देखा है कि भक्त चरित्र सुनते सुनते भाव का ऐसा प्राबल्य होता है, हृदय में भक्ति का उद्रेक होता है कि महाराज गुरु जी मिल जाते हैं, भगवान मिला देते हैं, साधना मिल जाती, सफलता भी मिल जाती। और अब मेरे पास तो बहुत से भक्तों की खबर आती है, लेकिन मैं उन सबका इसलिए नहीं उद्घाटन रहस्य का कर सकता कि जीवित भक्तों का ज्यादा प्रकटीकरण मर्यादा में नहीं ठीक लगता, क्योंकि उनकी साधना में बाधा पड़ जाती है, इसलिए कभी कभी बताना पड़ू। ठीक समझ में आता है तो बताते हैं, नहीं तो फिर नहीं बताया जाता है। तो गुरुदेव पर श्रद्धा करो, भक्त चरित्र सुनते जाओ, आपका कल्याण बहुत जल्दी हो। अखैराम जी इस रसमयी उपासना में डूब गए। कौन सी रसमयी उपासना? सखी रूप से श्री शुक सखी, चरण दासी और अष्ट सखियों के अनुगत्य में जुगल की सेवा। जुगल अर्थात राधा कृष्ण की सेवा राधा रानी की सखियों के साथ। ऐसी उपासना की बात गुरु जी ने समझा दी कि उसमें अखैराम जी बिल्कुल भाव से एकदम रसमय होकर डूबे और सिद्ध हो गए। महाराज गुरु कृपा से सिद्ध हो गए। और इस उपासना के संबंध में उन्होंने अपने एक ग्रंथ में, जिसका नाम ज्ञान समूह, उसमें विस्तार से लिखा है। निज वृंदावन रंग महल राजत प्यारी पीर, अष्ट सखी शोभित टहल बहुत मंजरी तीर। भक्तों, एक दिन मुझको मोहिनी ने भी बताया था, अब मैं फिर आ गया मन मुंह में तो बोल दे रहा हूँ। उसको सखियों का दर्शन हुआ, लाल जी की सखियां अर्थात गोपियों का, सब उसको दे रही थी जल कि इसे तुम सेवा करो। बहुत सुंदर सुंदर श्रृंगार, बड़ा सुंदर चमचम कर रही थी। तो उसने मुझसे पूछा कि गुरु जी ये लोग, राधे राधे, तो ऐसे भक्तों के अनुभव होते रहते हैं भक्तों। तो वो मैं आपको सुना रहा था अब गोसाई अखैराम जी की बात। सखी भाव राधा भजे, सो पहुंचे निज धाम, टहल लहे सामीपता, अतिरिझे घन श्याम। महाराज समीप की टहल अर्थात निज सेवा,
राधा रानी की निज सेवा, कन्हैया की निज सेवा, पात्रता भेद से तो वो प्राप्त हो जाता है गुरु कृपा से। और एक बार वे गुरुदेव की आज्ञा से वृंदावन आए, तो वृंदावन में श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का दर्शन करके अतीत की याद में अपने सुध-बुध को खो बैठे। उनको जैसे याद आ गया कि पहले वो गोपी थे और यहीं थे वृंदावन में, और ऐसे ऐसे लीला किया करते थे भगवान राधा रानी के साथ, तो वो सेवा करते थे युगल की। ये उनको ऐसा लगा जैसे मेरे साथ ये सब हो चुका है यहाँ पर, तो सुध-बुध खो बैठे बिल्कुल अखैराम जी, और दीवाने की तरह से जहां तहां घूमते रहे वृंदावन में। एक दिन गोविंद को उनके ऊपर दया आई, उन्होंने फिर अपनी बंशी सुनाई। परम भागवत जन सुखदाई, जिह गोविंद निज बेनु सुनाई। संत विलास में लिखा हुआ। बंशी सुन करके वे 3 दिन तक बेहोश पड़े रहे। उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें राधा सहित दर्शन दिया और इस तरह से निहाल कर दिया। और जो उन्होंने छवि दर्शन प्राप्त किया, जिस छवि का, उस छवि का अखैराम जी ने वर्णन भी किया भक्तों, बहुत भाव से, किंतु वो मैं आपको कल सुनाऊंगा। अभी इनके चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।